वेलकम बैक ऑल। मैं नैनेश्वर घारगे आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के लेक्चर में हम वन नाइट एंड वन बिशप चेकमेट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। उससे पहले तो हम स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं कि आपको सिचुएशन कैसे क्रिएट करनी है। सो यहाँ पे वाइट किंग 8 स्क्वायर पे अवेलेबल होना चाहिए। आपका किंग जो है B6 स्क्वायर पे अवेलेबल होना चाहिए। नाइट A6 स्क्वायर पे अवेलेबल होना चाहिए। और ये जो बिशप है इस डायगोनल पे कहीं पे भी होना चाहिए जिससे कि ये चेकमेट हो सके। सो ये सिचुएशन लानी है। अपोनेंट ट्राई क्या कर देता है कि आपका लाइट स्क्वायर बिशप है तो अपोजिट साइड रहने के लिए ट्राई कर देगा। सो अगर ये अपोजिट साइड में है तो स्ट्रैटेजी यूज कैसे करनी है चलो तो हम देख लेते हैं। आपका किंग जो है F6 पे है, बिशप आप C2 पे रख दो या और आपका नाइट जो है D6 पे है। सो आपने इस नाइट से उसके ऊपर अटैक ला दिया तो ये किंग एस्केप हो नहीं पा रहा। सो ऑफ कोर्स फोर्स मूव इज किंग गोज टू G8। तो आप उसके ऊपर अटैक नहीं ला सकते, अदरवाइज किंग बिशप को मार देगा। सो हम वेटिंग मूव कर देंगे, बिशप गोज टू E4 स्क्वायर। तो ये किंग के पास एक ही पॉसिबिलिटी है, किंग गोज टू F8। लास्ट केस में ये स्क्वायर अवेलेबल था, सो हम उसे पहले तो कैप्चर कर देते हैं जिससे कि वो स्क्वायर अवेलेबल ना हो। सो किंग गोज टू E8 ओनली। उसके बाद देख सकते हो किंग की अवेलेबिलिटी, किंग जो है F8 पे आ पा रहा है, किंग जो है D7 पे आ पा रहा है, किंग D8 पे तो नहीं आ पा रहा क्योंकि नाइट है। सो ये दो पॉसिबिलिटी है। सो सेवेंथ रैंक कैप्चर करना है तो हमें नाइट को E5 पे ले आना होगा। सो ऑफ कोर्स अगेन ही गोज बैक टू F8 आइदर D8। D8 पे जा रहा है तो हम इजीली उसे चेकमेट कर पा रहे तो कर सकते हैं क्योंकि आपके पास बिशप है। सो ऑफ कोर्स अगेन ही गोज बैक टू F8। देन हम नाइट से उसके ऊपर अटैक ला देंगे, नाइट D7 चेक, किंग ऑफ कोर्स अटैक द नाइट, किंग गोज टू E8। सो ऑफ कोर्स हम क्या कर देंगे कि किंग से उसे सेव कर लेंगे जिससे कि वो अटैक ना कर पाए। सो किंग गोज टू E6। फोर्स मूव इज किंग गोज टू D8, क्योंकि ये F8 पे आए तो ये नाइट मार देगा। सो फोर्स मूव क्या है, किंग D8। देन पॉसिबिलिटी देखो कि ये C7 स्क्वायर अवेलेबल हो रहा है किंग के लिए, तो हम पहले तो उसे कैप्चर कर लेंगे, किंग गोज टू D6। और ट्राई क्या कर देगा कि किंग जो है E8 पे चला जाएगा क्योंकि वो अपोजिट कलर में रहने की कोशिश करे। सो हम सिंपल बिशप से उसके ऊपर अटैक ला देंगे, फोर्स मूव इज किंग गोज टू D8। लास्ट सिचुएशन जैसे थी हम सिमिलर यहाँ पे प्ले कर देंगे, नाइट गोज टू C5। किंग जो है एस्केप हो नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ किंग एंड बिशप। सो फोर्स मूव इज किंग गोज टू हियर ओनली। तो आप देख पा रहे हो कि किंग के पास D8 स्क्वायर अवेलेबल दिखाई दे रहा है, देन B8 स्क्वायर। तो हम क्या कर देंगे, किंग C6 खेल दिया तो ये D8 पे चला जा रहा है, देन किंग जो है E7 पे चला जा रहा है। सो हम किंग को मूव नहीं करेंगे। सो पॉसिबिलिटी क्या दिखाई दे रही है हमें, बिशप गोज टू F7, वेटिंग मूव कर देंगे, किंग D8, अगेन ही गोज बैक टू D8। देन हम नाइट से उसके ऊपर अटैक ला देंगे। देखो आप कि वो एस्केप हो नहीं पा रहा, किंग अटैक ला देगा नाइट के ऊपर। देन सेम हम किंग से उसे बचा लेंगे, किंग गोज टू B8। आप देख पा रहे हो कि A7 स्क्वायर अवेलेबल है, सो हम उसे जो है कंट्रोल में ले लेंगे। सो किंग B6, किंग अगेन गोज बैक टू C8। सो हम बिशप से चेक दे देंगे, किंग B8। सो आप देख पा रहे हो कि उसके सारे स्क्वायर ब्लॉक होते जा रहे हैं। सो हम वेटिंग वो कर सकते हैं, नाइट गोज टू C5, किंग गोज टू हियर ओनली। तो अगर आप नाइट को A6 पे ले आओगे तो ये स्टेलमेट हो रही है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखे स्टेलमेट पोजीशन। सो जिन्हें स्टेलमेट के बारे में नहीं पता आप देख सकते हो। सो नाइट A6 रॉन्ग है क्योंकि वो ड्रॉ हो रही है मैच। सो राइट वे इज बिशप गोज टू D7, किंग गोज टू B8 ओनली। देन हम इसके बाद नाइट से चेक दे देंगे, किंग कैन नॉट एस्केप। सो ओनली वन पॉसिबिलिटी इज किंग गोज टू A8, देन बिशप C6 चेकमेट। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा।
वन बिशप एंड वन नाइट चेकमेट। सो अगर इस टॉपिक रिलेटेड आपको जो भी क्वेरी है प्लीज कमेंट कीजिए, हम इस रिलेटेड और भी पजल ले लेंगे। सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय।